उस आदमी ने अपनी पैंट के बटन खोले और नीले समुद्र में पेशाब करने ही वाला था, तभी अचानक उसके पीछे चल रही नाव मुड़ी और उसकी पीठ से टकरा गई। सौभाग्य से आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों हाथों से हुलान को समय पर पकड़ लिया। इसी वजह से वो गहरे समुद्र में गिरने से बच गया। लेकिन उस समय यॉट तेज रफ्तार से चल रही थी, तेज समुद्री हवाओं से दाएं बाएं झुला रही थी। अगर जरा सी भी गलती होती तो वो समुद्र में गिरकर तुरंत मर सकता था। इस बेहद खतरनाक पल में आदमी ने जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित किया, खुद को शांत रखा और पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को आगे बढ़ाने लगा। आखिरकार वो किसी तरह डेक पर पैर रखने में सफल हो गया और तभी उसने पकड़ छोड़ी। अब उसके पैरों के नीचे सहारा था तो उसका घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद उसने अपने हाथ पैरों का सहारा लेते हुए किसी तरह हुलान के अंदर चढ़ने में सफलता पा ली। लेकिन आदमी के पास वापस रेंग कर जाने का समय नहीं था। तेज पेशाब की जरूरत फिर से महसूस होने लगी। अभी अभी डर से उभरा हुआ आदमी कहीं भी पेशाब करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वो हाथ धोने के बहाने केबिन के टॉयलेट में चला गया। किसे पता था कि उसने अभी आधा ही पेशाब किया था कि उसके पीछे टॉयलेट का दरवाजा अचानक बंद हो गया। आदमी ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर चुका तो उसने देखा कि टॉयलेट का दरवाजा कसकर बंद हो चुका था। उसने जितनी भी कोशिश की दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आदमी थोड़ा उलझन में पड़ गया। वो नीचे बैठकर ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि शायद वो गलत दिशा में घुमा रहा है, इसलिए उसने दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसने बाईं ओर घुमाया, सामने से धक्का दिया और खींचकर भी देखा, लेकिन फिर भी टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। अब आदमी को आखिरकार महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो घबराकर तुरंत खड़ा हुआ और हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बहुत संकरा था और उसके हाथ आईने तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहे थे। आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। छोटे से टॉयलेट से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसने जल्दी से ड्रेसिंग मिरर खोला ताकि कोई औजार मिल जाए जिससे दरवाजा तोड़ा जा सके। तभी उसे अंदर एक कैंची दिखाई दी। आदमी के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कैंची को स्क्रू में लगाकर घुमाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैंची ठीक से लगने के बावजूद स्क्रू खुल ही नहीं रहा था। अब आदमी पूरी तरह घबरा गया। वो टॉयलेट में भूख से मरना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से एक लोहे की बोतल उठाई और दरवाजे पर जोर से मारने लगा, लेकिन इतनी छोटी बोतल से दरवाजे पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं टूटा। आखिरकार दरवाजा अभी भी नहीं टूटा। जब आदमी लगभग मरने ही वाला था तभी आधी रात में अचानक एक मालवाहक जहाज दिखाई दिया। उसने तुरंत उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की और अपने हाथ में पकड़े कपड़े को जोर जोर से हिलाने लगा। ये उसके बचने का इकलौता मौका था। वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसने देखा कि जहाज उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन छेद थोड़ा छोटा था। आदमी ने किसी तरह अपना सिर बाहर निकालने के लिए उसे जोर से दबाया, जिससे उसका एक कान भी चोटिल हो गया। पर इस समय चोट की चिंता नहीं थी। उसे किसी तरह उस मालवाहक जहाज को अपनी तरफ ध्यान दिलाना था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बाहर से एक रस्सी उठाई, उसका एक सिरा गांठ में बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसका प्लान ये था कि रस्सी की गांठ पानी के बहाव के साथ जहाज के इंजन तक पहुंच जाएगी और उसमें उलझकर इंजन को बंद कर देगी। लेकिन यहीं पर हादसा हो गया। रस्सी बहुत तेजी से खिंचने लगी और आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल रस्सी उसके गले में कस गई और वो लगभग घुटकर मरने लगा। जबरदस्त ताकत के कारण उसकी सांस रुकने लगी। उसने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत कसकर बन चुकी थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर मालवाहक जहाज का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे सकती थी, इसलिए उसे किसी भी तरह खुद ही रस्सी खोलनी थी, वरना मदद आने से पहले ही उसकी जान चली जाती। उसे बाहर एक हुक मिला। उसने एक दूध का डिब्बा उठाया और उसे रस्सी में फंसाने की कोशिश की। आखिरकार जब वो लगभग दम घुटने की हालत में था तब किसी तरह वो रस्सी से खुद को छुड़ाने में सफल हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालवाहक जहाज दूर जा चुका था और उसकी यॉट उल्टी दिशा में आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो दूर जाता गया आदमी और ज्यादा निराश होता गया। उसे लग रहा था कि सारी बुरी चीजें उसी के साथ क्यों हो रही हैं, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का एहसास होने वाला था। अज्ञात समुद्र में जाने से बचने के लिए उसे पहले पाल को संभालना पड़ा। काफी जोर जोर की कोशिशों के बाद वो थक चुका था। उसने पास रखे फूलों की तरफ देखा और पानी पीने की सोची, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ बूंदें ही बची थी। इसी बीच तेज हवा के कारण वो पाल जिसे उसने पहले उठाया था अपने आप खुल गया। यॉट फिर से चलने लगी और इसी वजह से एक तरह का बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया। जहाज के पतवार ने उस रस्सी को काट दिया जो पहले उसमें उलझी हुई थी और यॉट फिर से अज्ञात समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। उधर मालवाहक जहाज में भी अचानक रहस्यमयी तरीके से पानी भरने लगा। आदमी को लगने लगा कि ये सब किसी सपने जैसा है। पहले तो उसे लगा कि शायद बाढ़ आ गई है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये समुद्र का पानी है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि जहाज किसी चीज से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर ये यॉट डूब ही जाएगी। वो अभी सिर्फ टूथब्रश के कप से पानी बाहर निकाल सकता था, लेकिन तभी उससे भी भयानक चीज होने लगी। यॉट जैसे किसी आत्मा के कब्जे में आ गई हो और पास ही उठ रहे तूफान की तरफ मुड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी के साथ मरने ही जा रही हो। आखिर वो आदमी भी तो एक समुद्री डाकू था। कुछ ही देर में यॉट तूफान के बीच पहुंच गई। बारिश का पानी खिड़की से अंदर आने लगा, लेकिन यही तूफान बाद में उसे बचने का मौका भी बनने वाला था। हालांकि पहले उसे इस मुसीबत से निकलना था। आदमी ने पूरी कोशिश करके भगवान से मदद मांगी, लेकिन उसने शायद गलत भगवान से प्रार्थना की थी। कोई देवता उसकी मदद नहीं करने वाला था। इस समय सबसे जरूरी काम था जल्दी से उस पाल वाली नाव से छुटकारा पाना, क्योंकि अगर तूफान और तेज हो गया तो यॉट कभी भी पलट सकती थी और उस समय वो सच में बाथरूम के अंदर ही डूबकर मर जाता। आदमी ने चाकू से उस रस्सी को काटने की पूरी कोशिश की जो पाल वाली नाव को यॉट से जोड़ रही थी, लेकिन जहाज के जोर जोर से हिलने के कारण ये काम और भी मुश्किल हो गया। इस कोशिश में उसने गलती से खुद को भी घायल कर लिया। फिर भी उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया। बारिश लगातार गिर रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं उसका दम न घुट जाए। सिर्फ एक रस्सी काटने में ही उसकी लगभग सारी ताकत खत्म हो गई। आखिरकार तेज हवा के बीच वो रस्सी टूट गई। इसके बाद यॉट थोड़ी स्थिर हो गई। जब आदमी को दोबारा होश आया तो बाथरूम के अंदर पानी उसके सीने तक पहुंच चुका था। उसने फिर से बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन 42 बार लात मारने के बाद भी दरवाजे पर सिर्फ थोड़ा सा पानी ही उछला। फिर वो लगातार कोशिश करता रहा और पानी में डुबकी लगाने लगा, चाहे पानी के अंदर कोशिश करे या ऊपर। नतीजा एक ही था, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी आदमी ने देखा कि दरवाजे का लॉक शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वो फिर से पानी के अंदर गया। इस बार उसने डॉक्टर की तरह धैर्य रखते हुए दरवाजे को पकड़कर हिलाया और सच में वो थोड़ा हिलने लगा। फिर उसने पूरी ताकत से एक और जोरदार धक्का मारा। आखिरकार दरवाजा खुल गया। आखिरकार वो उस जगह से बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर आते ही वो एक पल भी रुका नहीं। वो तुरंत टूटी हुई यॉट से बाहर भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से अंदर बंद न हो जाए। लेकिन पहले से बहुत ज्यादा समुद्री पानी अंदर आ चुका था, इसलिए यॉट जल्दी ही डूबने वाली थी। उसने जल्दी से डेक पर एक एयर बैग ढूंढा। फिर वो वापस जहाज के टूटे हिस्से के पास गया और जिस दरवाजे का पैनल उसने तोड़ा था उसे उठा लिया। आखिर में उसने
रस्सी की मदद से एयरबैग और दरवाजे के पैनल को आपस में बांध दिया, जिससे एक साधारण सा तैरने का सहारा बन गया। फिर उसने एक और रस्सी निकाली और लाइफ राफ्ट को यॉट से बांध दिया। इसके बाद उसने पतवार को पकड़ा और कहानी आगे जारी है। उसने उसे उल्टी दिशा में खिसका दिया। वो इस अजीब यॉट से जितना दूर हो सके जाना चाहता था ताकि सुरक्षित दूरी बन जाने पर रुक सके। उसने ध्यान से उस यॉट को देखा जिसे उसने अपने कब्जे में लिया था। हालांकि वो बहुत अजीब थी और लगभग उसकी जान ही ले ली थी, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वो इसे ठीक करके वापस चला सके तो वो इसे अच्छे दाम में बेच सकता है। शायद इससे वो अपने ऊपर चढ़ा हुआ होम लोन भी चुका दे और फिर वो वांग सेकोंग जैसी जिंदगी जी सके। ये सोचते सोचते वो पूरी तरह थक चुका था। वो वापस यॉट पर गया और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इंजन को पलटा और लायर की मदद से एक बैटरी जोड़ दी। फिर उसने एक साधारण पानी निकालने वाला पंप बनाया और जहाज में भरा सारा पानी समुद्र में निकाल दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने फिर से काम शुरू किया। जहाज के टूटे हुए छेद को उसने गोंद से भर दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो वो ड्राइविंग रूम में गया और इंटरकॉम उठाकर मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए उसे खुद ही इंजन साफ करने की कोशिश करनी पड़ी ताकि अगली सुबह वो यॉट चलाकर घर वापस जा सके। अगली सुबह एक तेज लहर ने उसे जगा दिया। वो आधी नींद में आंखें खोलकर देखा है कि खिड़की के बाहर समुद्र बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से उठकर बाहर देखने के लिए जाने लगा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। इस बार हालांकि वो ज्यादा घबराया नहीं। बाथरूम में फंसने के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि घबराने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। वो बाथरूम में गया ये देखने के लिए कि क्या कहीं और से बाहर निकलने का रास्ता है, और सच में उसे एक सकरा रास्ता मिल गया जो ऊपर डेक तक जाता था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी मौत अभी नहीं लिखी है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना देर किए उस रास्ते से बाहर जाने लगा। कुछ ही देर में उसे ऊपर की तरफ निकलने का रास्ता भी दिख गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसने कांच के सामने एक भारी कांच की खिड़की लगी हुई थी जो रास्ता रोक रही थी। उसने जितनी भी कोशिश की वो उसे खोल नहीं पाया, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि जिस छोटे दरवाजे से वो अभी अंदर आया था वो भी अपने आप बंद हो गया। अब वो सकरे रास्ते में फंस चुका था जहाँ न आगे जाने का रास्ता था और न पीछे लौटने का। इतना ही नहीं, उस बंद रास्ते में हवा का आना जाना भी बंद था। धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन कम होने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका सिर चकराने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। वो बेहोशी से जागा। अब तक जो यॉट लगातार चल रही थी वो शायद रुक चुकी थी। नीचे वाला छोटा दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। वो धीरे धीरे उस रास्ते से बाहर निकला और वापस अपने कमरे में चला गया। और जो दरवाजा पहले खुल नहीं रहा था अब आसानी से खुल गया। ये अजीब दृश्य देखकर वो पूरी तरह उलझन में पड़ गया। क्या हो रहा है ये समझने के लिए वो बहुत घबराया हुआ डेक की तरफ चला गया, लेकिन उसके सामने जो नजारा था उसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। ये अजीब जहाज किसी तरह उसके अपने ही गांव के किनारे आकर रुक गया था। वो जहाज से नीचे उतरा और किसी पड़ोसी को ढूंढकर मदद मांगने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसका जाना पहचाना गांव थोड़े ही समय में मलबे में बदल चुका था। चारों तरफ वीरानी और खामोशी फैली हुई थी। वो इधर उधर देखने लगा। ये देखकर वो डर से कांप उठा कि जिस गांव में वो पला बढ़ा था उसका कोई निशान ही नहीं बचा था। हर तरफ सन्नाटा और उजाड़ था। कुछ देर बाद अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे वो डर के मारे सुन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरे पर गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि किनारे पर खड़ी वही यॉट अचानक अपने आप मुड़ी और फिर से समुद्र की तरफ बढ़ने लगी।